आजकल हर कोई प्यार चाहता है, पर क्या हर कोई प्यार करना जानता है? सोच कर देखो, हम लोग स्कूल में मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ते हैं, बट लव का सब्जेक्ट कभी किसी ने फॉर्मली सिखाया? और फिर जब रिलेशनशिप टूट जाता है या लोनलीनेस फील होती है, तो हम बोलते हैं लव ही तो प्रॉब्लम है। पर क्या सच में लव प्रॉब्लम है, या हम उसे सही वे में समझते ही नहीं? हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक टाइमलेस क्लासिक बुक की, द आर्ट ऑफ लविंग बाय एरिक फ्रॉम। ये बुक बताती है कि लव एक फीलिंग नहीं, एक आर्ट है, एक स्किल जो सीखी जा सकती है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप, सेल्फ लव और कनेक्शन सब इम्प्रूव हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए एक इमोशनल मास्टर क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पार्ट 1, लव एक आर्ट है, सिर्फ इमोशन नहीं है। फ्रॉम कहते हैं, लव इज नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपन्स, इट्स एन आर्ट जस्ट लाइक पेंटिंग, म्यूजिक और कुकिंग। जैसे कोई पेंटर परफेक्ट पिक्चर बनाने से पहले ब्रश कंट्रोल करना सीखता है, वैसे ही लव करना भी एक प्रैक्टिस है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सब लव होने के लिए रेडी हैं, पर लव करने के लिए रेडी नहीं है। हम सोचते हैं बस एक परफेक्ट इंसान मिल जाए, सब सेट हो जाएगा। पर फ्रॉम बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन, इट्स अबाउट बीइंग द राइट पर्सन। एग्जाम्पल लो, एक बंदा बोलता है मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे समझे, पर खुद वो किसी और को समझने की कोशिश नहीं करता। यही तो आयरनी है। लव एक टू वे स्ट्रीट है, सिर्फ लेना नहीं, देना भी होता है। और देना यहाँ सिर्फ पैसा या गिफ्ट देना नहीं है, बल्कि अटेंशन, रिस्पेक्ट, केयर और अंडरस्टैंडिंग देना होता है। पार्ट 2, लव के 4 पिलर्स, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और नॉलेज। फ्रॉम कहते हैं, अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो तो 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। लेट्स ब्रेक इट डाउन एकदम सिंपल वे में। नंबर 1, केयर। प्यार का पहला साइन है केयर। जैसे माँ अपने बच्चे की खुशी में खुश होती है, वैसे ही जब आप किसी से ट्रूली प्यार करते हो तो आप नेचुरली उनकी वेलबीइंग चाहते हो। लेकिन कभी कभी हम केयर के नाम पे कंट्रोल करने लगते हैं। तुम वहां मत जाओ, तुम उससे बात मत करो। ये केयर नहीं है, फियर ऑफ लॉस है। रियल केयर कब होता है? जब आप किसी को ग्रो करने देते हो, इवन इफ दैट मीन्स वो आपसे अलग रहे। दैट्स मैच्योर लव। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के लाइफ का लोड उठाओ। इसका मतलब है यू रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स विद अवेयरनेस। एग्जाम्पल लो, अगर आपका फ्रेंड सैड है तो आप ये नहीं कहते छोड़ो यार हो जाता है। आप जेन्युइनली पूछते हो तू ठीक है, चल बात करते हैं। दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लव, बीइंग इमोशनली अवेलेबल। नंबर 3, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब किसी को उसकी इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सेप्ट करना। मतलब आप उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसकी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करते हो। एक हेल्दी रिलेशनशिप तब बनती है जब दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं। अगर प्यार पॉजेसिव बन गया तो वो प्यार नहीं, अटैचमेंट बन जाता है। फ्रॉम कहते हैं, इफ आई लव यू बिकॉज आई नीड यू, इट्स नॉट लव, बट इफ आई नीड यू बिकॉज आई लव यू, दैट्स रियल लव। नंबर 4, नॉलेज। और लास्ट पिलर, नॉलेज। आप किसी से तभी प्यार कर सकते हो जब आप उसे समझने की कोशिश करो। नॉलेज मतलब ये नहीं कि आप उनके फेवरेट फूड या मूवी जानते हो, बल्कि उनके इमोशंस, इनसिक्योरिटीज और ड्रीम्स को समझना। ट्रू लव तब होता है जब आप किसी के मास्क के पीछे जो रियल पर्सन है उसे भी एक्सेप्ट करते हो। पार्ट 3, सेल्फ लव, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लव। ये पॉइंट सबसे पावरफुल है। फ्रॉम कहते हैं, अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो तुम किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। हम सब सेल्फ लव को कभी कभी सेल्फिशनेस समझ लेते हैं, पर डिफरेंस समझो। सेल्फिश इंसान सिर्फ अपनी नीड्स देखता है, सेल्फ लविंग इंसान अपनी वैल्यू समझता है। एग्जाम्पल लो, अगर तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो दुनिया तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं देगी। जैसे एक एम्प्टी ग्लास से पानी नहीं मिलता, वैसे ही एक एम्प्टी हार्ट से लव नहीं मिलता। सो अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें वैल्यू करे तो पहले खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करो। फ्रॉम कहते हैं, लव ऑफ अदर्स एंड लव ऑफ सेल्फ आर नॉट ऑल्टरनेटिव्स, दे ग्रो टुगेदर। पार्ट 4, लव इज एन एक्शन, नॉट जस्ट अ फीलिंग। आजकल हम लोग लव को इमोशन के लेवल तक ही लिमिट कर देते हैं। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, लेट नाइट चैट्स, क्यूट इमोजीज, दैट्स इट। बट फ्रॉम बोलते हैं, रियल लव एक कमिटमेंट है, एक प्रैक्टिस है।
जैसे जिम जाने से एक दिन में मसल्स नहीं बनते, वैसे ही लव भी एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। उसके लिए पेशेंस चाहिए, एफर्ट चाहिए और सबसे ज़रूरी मैच्योरिटी। एक छोटा सा एग्जांपल लो, किसी ने आपसे रूड बात कर दी और आप सीधा इमोशनल हो गए, तो वो इमेच्योर लव है। मैच्योर लव कहता है ओके, उसके पीछे कोई पेन होगा, लेट मी अंडरस्टैंड बिफोर रिएक्टिंग। दैट्स लव एज एन एक्शन। और पार्ट 5, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव फ्रॉम के इनसाइट्स। फ्रॉम लव को अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं और ये हर ह्यूमन रिलेशनशिप को टच करता है। नंबर 1, पेरेंटल लव। माँ बाप का प्यार अनकंडीशनल होता है, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, सिर्फ देते हैं। पर फ्रॉम बोलते हैं अगर पेरेंट्स अपना फियर या कंट्रोल लव के नाम पे दिखाते हैं तो वो चाइल्ड की ग्रोथ को लिमिट करता है। सो रियल पेरेंटल लव इक्वल्स गाइडेंस प्लस फ्रीडम। नंबर 2, रोमांटिक लव। रोमांटिक लव सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टाइप है। हम सोचते हैं बस एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर फॉर्म बोलते हैं इन्फैचुएशन और लव में फर्क है। इन्फैचुएशन शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन होती है, रियल लव लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट होता है। एक एग्जांपल लो, इन्फैचुएशन कहता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लव कहता है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। बिग डिफरेंस, राइट? नंबर 3, ब्रदरली और यूनिवर्सल लव। ये वो लव है जो एम्पैथी और कंपैशन से आता है, जब हम ह्यूमैनिटी से कनेक्ट फील करते हैं। आज के टाइम में अगर हर इंसान थोड़ा सा यूनिवर्सल लव समझ ले तो सोसाइटी में नेगेटिविटी कम हो जाए। इमेजिन करो अगर हर कोई थोड़ा सा जेन्युइनली केयर करे दूसरे के लिए तो कितनी पॉजिटिव दुनिया बन जाए। नंबर 4, सेल्फ लव। फ्रॉम बार बार एम्फसाइज करते हैं जब तक आप अपने साथ पीसफुल नहीं हो तब तक आप किसी और के साथ पीस में नहीं रह सकते। तो सेल्फ लव इज नॉट ऑप्शनल, इट्स फाउंडेशनल। पार्ट 6, द प्रैक्टिस ऑफ लव। कैसे सीखें ये आर्ट? अब सवाल ये आता है कि अगर लव एक आर्ट है तो क्या इसको सीखना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स हाँ। फ्रॉम कहते हैं लव सीखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, डिसिप्लिन। हर आर्ट में डिसिप्लिन चाहिए। जैसे म्यूजिशियन डेली रियाज करता है वैसे एक लवर अपने इमोशंस पे काम करता है, पेशेंस और अवेयरनेस से। सो अगला बार जब आपको गुस्सा आए तो रिएक्ट करने से पहले पॉज लो, यही डिसिप्लिन है। नंबर 2, कंसंट्रेशन। फ्रॉम कहते हैं लव डिमांड्स प्रेजेंस, यानी जब आप किसी के साथ हो तो पूरी अटेंशन दो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज प्रेजेंस इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ लव। नंबर 3, पेशेंस। ट्रू लव एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए समय लगता है। लाइक अ प्लांट, अगर आप डेली पानी देते हो तो वो नेचुरली ग्रो करेगा। वैसे ही रिलेशनशिप्स को भी नर्चर करना पड़ता है डेली स्मॉल एफर्ट से। पार्ट 7, व्हाई मॉडर्न लव फेल्स। फ्रॉम एक शार्प ऑब्जर्वेशन करते हैं आज के टाइम में हम लव नहीं कंजम्पशन कर रहे हैं। मतलब हम लोग रिलेशनशिप को भी प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ये पार्टनर मुझे सूट करता है या नहीं, उसका पर्सनालिटी मेरी वाइब के साथ मैच होता है या नहीं। पर लव कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं है। लव एक प्रोसेस है जहां दोनों लोग ग्रो करते हैं, नॉट अ ट्रांजैक्शन जहां सिर्फ बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम मॉडर्न लव को सही करना चाहते हैं तो हमें अपना अप्रोच बदलना होगा, गेटिंग लव से गिविंग लव तक। फ्रॉम कहते हैं लव इज द ओनली सेन एंड सेटिस्फैक्टरी आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लोनलीनेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, उनका सॉल्यूशन लव ही है। पर वो लव तभी काम करेगा जब वो मैच्योर और कॉन्शियस होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से प्यार करो, सिर्फ फील मत करो, अंडरस्टैंड भी करो। सिर्फ मांगना मत सीखो, देना भी सीखो। और सबसे पहले खुद से प्यार करना स्टार्ट करो। तो दोस्तों, ये थी समरी ऑफ द आर्ट ऑफ लविंग बाय एरिक फ्रॉम। मुझे लगता है अगर हर इंसान इस बुक के आइडियाज को अप्लाई कर ले तो रिलेशनशिप्स और दुनिया दोनों थोड़ा और पीसफुल हो जाए। आप बताओ, आपके हिसाब से लव एक फीलिंग है या एक प्रैक्टिस? कमेंट में लिखो, मुझे जेन्युइनली पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो